नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या सुपौल को लंबी दूरी का इंतज़ार खत्म होने वाला है? क्या सुपौल को मिलने वाली है वैशाली जनहित जैसी एक्सप्रेस ट्रेन? क्योंकि सांसद ने ये मांग फिर से एक बार उठाई है रेल मंत्री के सामने और मुलाकात की है। हालांकि रेल मंत्री से वो मिलते रहे हैं और रेल मंत्री भी आश्वासन देते रहे हैं तथाकथित रूप से, लेकिन सामने कुछ आता दिखाई नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे कि क्या ये संभव है वैशाली एक्सप्रेस, जनहित एक्सप्रेस सुपौल से सरायगढ़ तक पहुंच जाएगी सहरसा से होते हुए? ये बड़ा सवाल है क्योंकि नज़रें सबकी गड़ी हुई हैं इस ट्रेन पर और काफ़ी समय से इसका इंतज़ार हो रहा है। तो सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत, उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है और वहाँ पर उन्होंने फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर डाला है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तमाम जगह। और उन्होंने ये बात लिखी है कि उन्होंने क्या मांग की है और क्या मांग की है ये देखिए। माननीय सांसद दिलेश्वर कामत ने माननीय रेल मंत्री से मुलाकात कर उन्हें सुपौल की वर्षों की मांग जो है वो झंझारपुर निर्मली जो रेल लाइन है उनके लिए साधुवाद दिया है। साथ ही जनहित एक्सप्रेस की मांग की है जो पटना से सहरसा के बीच चलती है, उसको एक्सटेंड करके सरायगढ़ कर दिया जाए। इसके अलावा वैशाली एक्सप्रेस की मांग की है, दिल्ली के लिए ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस जिस पर सबकी नज़र है, पूर्णिया की भी नज़र है और सरायगढ़ सुपौल की भी नज़र है। इसके अलावा हाटे बाज़ार एक्सप्रेस जो कोलकाता सियालदा जाती है वो उसकी भी मांग की है। तो ये तमाम ट्रेनों की मांग उन्होंने की है कि सरायगढ़ तक इसको विस्तार कर दिया जाए। इसके अलावा अन्य ट्रेन जो है, जो बाकी बची ट्रेन है सरायगढ़ से पटना, दिल्ली, कोलकाता के लिए चलाई जाए, यानी कि अलग से ट्रेन चलाई जाए। और इसको शायद प्रमुखता से उनको उठाना चाहिए कि नई ट्रेन दी जाए, बजाय इसके कि जो ट्रेन है वो उसको एक्सटेंड किया जाए। नई ट्रेन दे तो उसका लाभ सबको मिलेगा, एडिशनल लाभ मिलेगा। तो माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, विचार कर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है, ये भी उन्होंने लिखा है। तो अब ये आश्वासन दिया है उन्होंने और इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मांग का क्या होगा। वही होगा जो इससे पहले होता आया है, कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा। तो ये स्थिति दिखला रही है कि किस तरह से जो है सांसद मुलाकात करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, और हकीकत देखा जाए तो कुछ भी सामने नहीं आता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि वैशाली जनहित एक्सप्रेस जैसी ट्रेन जिस पर सबकी निगाहें हैं कि वो उसको विस्तारित किया जाए, क्या वो सुपौल से सहरसा सरायगढ़ तक जा सकती है? क्योंकि सरायगढ़ में अभी ऐसा कोई टर्मिनल या वॉशिंग पिट नहीं है जहाँ पर मेंटेनेंस की व्यवस्था की जा सके। तो व्यवहारिक मांग फ़िलहाल नज़र नहीं आती क्योंकि सरायगढ़ को अभी इस हिसाब से डेवलप नहीं किया जा सका। हाँ, भविष्य में हो सकता है फारबिसगंज से अगर जुड़ जाए और फारबिसगंज से कनेक्टिविटी बने तो ट्रेनों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो उसके लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।